नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम करे योग रहे निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणा त्यागी और मेरे साथ मौजूद हैं योग गुरु आकाश मुदगिल जी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाना है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अनमोल उपहार है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बढ़ावा देता है। योग केवल व्यायाम नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में योग व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर स्वस्थ और खुशहाली के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो गया है। तो वहीं हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए योग अत्यंत प्रभावी होता है। इन स्थितियों में शरीर और मन पर ज़्यादा तनाव होता है, जिसे योग के माध्यम से कम किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में ठंडे और आरामदायक योग आसनों का अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज ऐसे ही कुछ योग आसन के बारे में योग गुरु से जानेंगे जो बढ़ती हुई गर्मी में शरीर के लिए मददगार साबित हो। तो सबसे पहले आपका टीवी 27 न्यूज़ में आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ती गर्मी में हीट वेव और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं सामने आती हैं, उससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक टिप्स लोगों को देना चाहूँगा जिसका वो गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के बीच के वक्त में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर मैं कहूँगा लोगों को उस वक्त पर बचने के कारण से, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए या डिहाइड्रेशन से बचने के लिए निकलना कम चाहिए। यदि आपको उस समय पर निकलना पड़े तो एक छाता लेकर निकलिए और अपने साथ पानी की एक बोतल ज़रूर रखिए। गर्मी में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो दिन के बीच का वक्त है उस वक्त में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी है। जब तापमान सबसे ज़्यादा हो जाता है उस वक्त मूवमेंट भी कम से कम करनी है और कोशिश ये करनी है कि लंच का जो मील हो उस वक्त में ठंडी तासीर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करी जा सकें। तो गर्मी से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका और ये है कि सीजनल फ्रूट्स और सब्जियों को खाएँ, वो आपको मदद देंगे इस सीज़न को कॉम्बैट करने में या इससे लड़ पाने में। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ती हुई गर्मी में शीतली प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे होते हैं? तो शीतली प्राणायाम एक बहुत खास चीज़ है गर्मी के मौसम के लिए। शीतली प्राणायाम के काफ़ी फ़ायदे देखे गए हैं उन लोगों के लिए जिन्हें गर्मी से प्रॉब्लम होती है, और गर्मी के मौसम के लिए भी शीतली परफेक्ट प्राणायाम बताया जाता है। जी देखिए, शीतली को हम बोलते हैं कूलिंग ब्रेथ अगर अंग्रेज़ी में कहूँ तो, यानी कि ठंडा कर देने वाली सांस। तो शीतली का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये शरीर को एकदम ठंडा कर देती है। जिन लोगों को बीपी की बहुत प्रॉब्लम है या फिर जिन्हें गर्मी से बहुत तकलीफ़ होती हो, वो इसका प्रयोग करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा कूल रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गर्मी के कारण जो लोग खाली पेट घूमते हैं और उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, शीतली उस चीज़ को भी कॉम्बैट कर देता है। यानी कि पेट में यदि ज़्यादा गर्मी हो और उसके कारण तबीयत खराब हो तो शीतली वहाँ भी बहुत फ़ायदा दे सकता है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि शीतली उस एसिडिटी को मारकर आपकी भूख और प्यास को शांत कर सकता है। तो शीतली एक ऐसा प्राणायाम है जो समर्स में, इस मौसम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। जी, और साथ ही बढ़ती हुई गर्मी में जो प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम करने से कौन कौन से फायदे होते हैं? जी, तो भ्रामरी प्राणायाम करने के से गर्मी में आप अपनी बॉडी को फिर से मैं कहूँगा ठंडा रख सकते हैं। मगर भ्रामरी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों के लिए है, वंस अगेन, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। देखिए, गर्मी में हीट के कारण हाइपरटेंशन होना या बीपी बढ़ जाना बहुत ही आम बात है, खासकर उस इंसान के लिए जो पहले से इन चीज़ों का पेशेंट हो। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भ्रामरी जो है वो एक ऐसी वाइब्रेशन आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क को देता है जिससे आप थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं, यानी कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। तो भ्रामरी का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है अपने आप को शांत रखने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन से जो योग के आसन हैं वो करने चाहिए? वैसे देखा जाए तो गर्मी में हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो वैसे ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। बाहर से इतनी ऊर्जा होती है कि हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एक सुझाव मैं ये दूंगा कि अपनी मेटाबॉलिज्म या अपनी पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए आपको रेगुलर मील्स लेने चाहिए। गर्मी में अक्सर लोग अपने मील्स या खाने को स्किप कर देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखना है तो आपको रेगुलर समय पर खाना होगा। अगर योग आसन के माध्यम से बात करूँ तो सारी योगिक एक्सरसाइजेस आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, मदद करती हैं उसको ठीक करने में। मगर एक बहुत अच्छी रेमेडी या तरीका मैं आपको दे सकता हूँ, ज़्यादातर फॉरवर्ड बेंड वाले आसन
आपके पेट पर जोर देते हैं, ये भी आपकी पाचन क्रिया को इम्प्रूव कर सकता है। मंडूकासन एक आसन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पाचन क्रिया इम्प्रूव करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़, रेगुलर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिससे शरीर में सही गर्मी बनेगी और आपको सही से भूख भी लगेगी। वरना जो ट्विस्टिंग के आसन हैं जैसे कि मत्स्येंद्र आसन, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी पैनक्रियास को भी स्ट्रेंथन करते हैं। इनकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन होती है और आदमी का पाचन ठीक रहता है। और इस दौरान आपका जो खान पान है, संतुलित आहार, वो किस तरह का होना चाहिए? वैसे तो योग में हम कहते हैं हमेशा मिताहार लेने के लिए, यानी कि स्वीट फूड, जो आपकी सेंसेस, आपकी इंद्रियों के साथ अग्री करेगा, यानी कि उसको खाने के बाद आप किसी भी तरीके की तकलीफ़ नहीं महसूस करेंगे। ना वो स्वाद में ओवर होगा, यानी कि उसमें कोई फ्लेवर ज़्यादा नहीं होगा, ना ज़्यादा मिठास होगा, ना ज़्यादा नमक होगा, एकदम मॉडरेट यानी कि सामान्य। ऐसे तरीके की डाइट लेनी चाहिए। पर कुछ खास चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा, वंस अगेन मैं ये रिपीट करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल सब्जियाँ और फ्रूट्स खाने हैं। जैसे गर्मियों में तरबूज एक फ़ल है जो बहुत कॉमन हो जाएगा, वो आपको ज़रूर खाना होगा, क्योंकि ये फल और सब्जियां उस तरीके से ही आपको मदद दे सकते हैं जैसे कोई योग का आसन या प्राणायाम आपको हेल्प दे सकता है। तो अगर आप सही से खाएंगे, आधा काम वहीं पर हो जाता है और बाकी आधा काम हम योग आसनों के ज़रिए कर सकते हैं। सो नंबर 1, ईट सीजनल फ्रूट्स, वही खाएँ, वही चीज़ें खाएँ जो सीजनल हैं और जो सीज़न में आती हैं। नंबर 2, ज़्यादा देर भूखे ना रहें। गर्मियों में हर किसी की आदत होती है, जैसा मैंने कहा, लोग मील स्किप कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें सिर दर्द व एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप यदि समय पे खाना खाएंगे तो आप अपनी पाचन क्रिया को, अपने आप को गर्मी में ठीक रख पाएंगे, वरना गर्मी से समस्या होने की बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ आप अगर कर सकते हैं तो किसी ठंडी तासीर की चीज़ को अपने मील में इनकलकेट कीजिए, जैसे दही या ठंडा दूध वगैरह। अब आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उस हिसाब से जो पानी है उसको कितना इंटेक करना चाहिए? तो वैसे योग के रूल्स के अकॉर्डिंग हम हमेशा ये कहते हैं डाइट के लिए भी कि जब आप कोई भी मील लें, जैसे 100% जगह है अंदर, तो उसमें से 50% जगह खाने से भर जाए और 25% यानी कि 1/4 पानी से भर जाए, और उसके बाद 1/4 को खाली रखा जाता है। देखिए, मैं एक सिंपल रूल कहता हूँ, हर चीज़ को साइड कर दीजिए। खाना कब चाहिए और पानी कब पीना चाहिए? पानी तब पीना चाहिए जब प्यास लगे, उस सेंसेशन को दबाना नहीं चाहिए। तो नेचुरली थर्स्टी आप ज़्यादा फील करते हैं गर्मी में, और जब भी ऐसा फील हो ज़रूर पानी पी लीजिए। इसके लिए कोई टाइमलाइन मत बना के चलिए, अपने पास पानी हमेशा रखिए। और खाने के लिए भी मैं सेम चीज़ कहूँगा, वैसे इंसान को तभी खाना चाहिए जब उसे हंगर आए, मगर गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि आप मील स्किप ना करें और खाने के साथ भी सही मात्रा में पानी पिएँ। खाने के बाद पानी पीना अवॉइड करें, कोशिश करें आप जो भी पानी का इंटेक कर रहे हैं अपने मील्स के साथ करें। आकाश जी, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन के लिए वो कौन से ऐसे आसन होंगे जिनके बारे में आप बता पाएँ कि इस तरह के आसन करने से आप एक अच्छी स्किन भी मेंटेन कर सकते हैं? जी, तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, बहुत सारे फॉरवर्ड बेंड आसन होते हैं जिनका आपके पेट को ही नहीं, आपके चेहरे के लिए भी बहुत फ़ायदा है। उनसे आपके फेस के टुवर्ड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। जी, जैसे मैंने बताया था, पादहस्त आसन आपके चेहरे की ओर थोड़ी शाइन इम्प्रूव कर सकता है। और कुछ ऐसे इन्वर्जन्स वाले आसन होते हैं जो कि होते बहुत मुश्किल हैं, मगर उनको, वो आपके यूथफुलनेस को मेंटेन करने में मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं। जैसे शीर्षासन। शीर्षासन एक बहुत कारगर आसन है और उसे हम किंग ऑफ आसन्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और सर्वांग आसन का भी यदि आपने नाम सुना हो, वो भी एक इन्वर्जन है। ये सारे आसन आपके फेस और आपके हेड के टुवर्ड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को भी ठीक रखता है। बाकी प्राणायाम करने से स्किन बहुत अच्छी रहती है, स्किन के पोर्स में से सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, और देखा जाए तो भ्रामरी करने से भी आपके चेहरे की मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो आपका फेस एक यूथफुल अपीयरेंस देने लग जाता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं योगिनी पलक जी। योगिनी पलक जी, आप 15 वर्ष की हैं और योग एवं खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी हैं। आपने राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। लाठी स्पोर्ट्स प्रोग्राम पंडुचेरी में 2023 में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और योगा चैंपियनशिप आगरा 2023 में आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और इसी के साथ खो खो चैंपियनशिप रायबरेली 2024 में भी आपने सिल्वर मेडल जीता है। आपकी उपलब्धियां प्रेरणादायक हैं। तो सबसे पहले हम आपका टीवी 27 न्यूज़ में पलक जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। थैंक यू मैम। तो ये है हमारे साथ पलक जी, जो आज हमें योगासन करके दिखाएंगी और
बहुत कम उम्र की 15 वर्ष जैसे मैंने कहा, इस उम्र में प्रेरणादायक पलक जी आज हमें बताएंगी कि योगासन करने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग कितना महत्व हो सकता है आपके लिए। तो आकाश जी, अब हमें वो आसन आप करके दिखाइए जिनको करने से हम अपनी जो हेल्थ है उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकें और हेल्दी फील कर सकें। तो आइए अब हम आपको वो सारे योगासन दिखाते हैं जिनकी अभी हमने बात करी थी, और हम आपको कुछ ऐसे प्राणायाम दिखाते हैं जिनका आपको गर्मी के इस मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो फॉरवर्ड बेंड आसन जिनके बारे में मैंने बात करी थी, जो आप अपनी पाचन क्रिया को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तान आसन। जी, नीचे बैठ जाओ। पश्चिमोत्तान आसन को करना काफ़ी आसान है। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, धीरे से गहरी सांस लेंगे और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इस तरह से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ लेंगे और अपने पैरों को देखते देखते धीरे धीरे सांस लेंगे। इसी तरह धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को साइड में रख लेंगे। इसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। अपनी दृष्टि अपने टोज़ की ओर या पंजे की ओर लेकर जाएंगे एंड देखते देखते नाक से सांस लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकें। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और साइड में रखेंगे। इसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के कई फ़ायदे हैं, मगर सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये आपके पेट में कंप्रेशन देता है और इसके कारण आपकी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और फॉरवर्ड बेंडिंग आसन जिसे हम कहते हैं पादहस्त आसन। ज़रा पोजीशन में आइए। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब एक्सेल करके सांस छोड़ते हुए पूरी तरह फॉरवर्ड बेंड कर देंगे। हाथों को पैरों के बगल में लगा देंगे और अपने पंजे की ओर नज़र रखेंगे और सांस लेते रहेंगे। जिस प्रकार आपने बैठकर पश्चिमोत्तान आसन किया, उस प्रकार यही आसन खड़े होकर किया जाएगा। इसके भी बेनिफिट कुछ उसी तरह होंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और साइड में रख लीजिए। इसे हम कहते हैं पादहस्त आसन। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड कर देंगे और हाथों को पैरों के बगल में लगा देंगे। इस आसन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक, या अपनी ही इंडिविजुअल कैपेसिटी के अनुसार। धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और साइड में कर देंगे। इसे हम कहते हैं पादहस्त आसन। ये सूर्य नमस्कार का भी एक हिस्सा है और जैसा मैंने कहा, यहाँ भी पादहस्त आसन की तरह एक एब्डोमिनल कंप्रेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ये ओवरऑल फ़ायदा एब्डोमिनल कंप्रेशन का ये है कि इससे आपके पेट में हीट जनरेट होगी, जिसके ज़रिए आपकी पाचन क्रिया और मजबूत हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा मत्स्येंद्र आसन। हम नीचे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, अपने राइट लेग को उठाकर लेफ्ट लेग के दूसरी तरफ पर ले आएंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को टर्न करेंगे और चूंकि आपका राइट पैर इस तरफ आया है, आप अपने लेफ्ट हाथ को राइट घुटने के पास फंसा लेंगे, नीचे ले जाएंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे अपने राइट हाथ को पीछे रखेंगे और अपनी गर्दन को भी पीछे मोड़ देंगे। इसे हम कहते हैं मत्स्येंद्र आसन। पीछे मुड़ने के बाद आपके पेट पे एक कंप्रेशन आएगी। उस वक्त पर आपको अच्छे से सांस लेनी है धीरे धीरे। कोशिश करें कि आप इस आसन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकें। धीरे धीरे पोजीशन को रिलीज़ करेंगे और अपने हाथों को पीछे से वापस आगे ले आएंगे। दूसरे हाथ को छुड़ाएंगे और शरीर को सीधा कर देंगे। दोनों टांगे एकदम स्ट्रेट। इसे हम कहते हैं मत्स्येंद्र आसन। अब आपको दिखा देते हैं दूसरी तरफ से एक बारी फिर से कैसे इस आसन को करना है। अब आप अपने लेफ्ट लेग को उठाने जा रहे हैं और उसको दूसरी तरफ रखेंगे। इसी तरह से चूंकि हमारा लेफ्ट लेग है, हम अपने राइट हाथ को उठाएंगे और उसको लेफ्ट नी पर लगा देंगे। धीरे धीरे टर्न करेंगे और अपने सिर को भी पूरी तरह मोड़ देंगे। पीछे देखते हुए धीरे धीरे नाक से सांस लेंगे। इसे कहते हैं मत्स्येंद्र आसन। इसके कई वेरिएशंस भी हैं।
एक अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी होता है और एक पूर्ण मत्स्येंद्र आसन होता है। इसे हम पूर्ण मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। धीरे धीरे आसन को रिलीज करेंगे, अपने हाथों को खोल देंगे, लेग्स को स्ट्रेट करेंगे और आराम से बैठेंगे। तो मत्स्येंद्र आसन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इमेजिन कीजिए हमारी पैनक्रियास एक गीले कपड़े की तरह होती है। गीले कपड़े को यदि निचोड़ते हैं तो उसमें से जो भी उसने रिटेन किया होता है, जो भी फ्लूइड, जो भी पानी रिटेन किया होता है, वो सिक्रीट हो जाता है, बाहर आ जाता है। सेम चीज़ हमारी पैनक्रियास के साथ होती है। पैनक्रियास में एक निचोड़ आने के कारण जो डाइजेस्टिव जूसेस उससे सिक्रीट होते हैं, वो सिक्रीशंस इंप्रूव हो जाती हैं। तो जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म वीक है या जिन्हें भूख ना लगने की भी बीमारी है, गर्मी में लोगों को एपेटाइट लॉस भी बहुत होता है, तो ये आसन उनकी काफ़ी मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और बारी दिखा देता हूँ मत्स्येंद्र आसन की दूसरी वेरिएशन, यानी कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अब हम अपने राइट पैर को फिर से उठाकर इस तरफ रखेंगे, इस तरफ ले आएंगे, दूसरे पैर को मोड़ लेंगे। याद रखिए आप अपनी हील को हिप से थोड़ा दूर रखिएगा। जैसे हमने पूर्ण मत्स्येंद्र आसन में किया था, हाथ को ऊपर उठाएंगे। चूंकि हम अपने राइट लेग को आगे लाए हैं तो लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे और उसकी एल्बो को राइट नी के पास लगा देंगे। दूसरा हाथ पीछे जाएगा और अपनी गर्दन को पूरी तरह पीछे मोड़ देंगे एंड पीछे देखते हुए धीरे धीरे नाक से सांस लेंगे। इसे कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आप फर्क देख सकते हैं पूर्ण मत्स्येंद्र आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। धीरे धीरे रिलीज करेंगे, वापस आएंगे और दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। अब इसी प्रकार दूसरी तरफ पे अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे और उसे दूसरी साइड रखेंगे। अब अपने पैर को फोल्ड कर लेंगे, वेरी गुड, और हाथ को पीछे रखकर मुड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं यह है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आसन को रिलीज कर देंगे धीरे धीरे और अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएंगे। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, दोनों का बेनिफिट एक ही है। ये आपकी पैनक्रियास के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को ब्लड शुगर की बहुत प्रॉब्लम है या जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही वीक है, वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम उन आसनों पर आएंगे जो करने में थोड़े मुश्किल हैं, इसलिए हम आपको ये सुझाव देंगे कि आप या तो इन्हें एक्सपर्ट सुपरविजन में कीजिए या फिर कुछ आसन ऐसे हैं जिन्हें वॉल सपोर्ट के साथ भी किया जा सकता है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शीर्षासन, सर्वांग आसन और हल आसन। शो में सवाल किया गया था कि एक यूथफुल अपीयरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन्वर्जन्स यानी कि सिर नीचे और पैर ऊपर, ये कुछ ऐसे आसन होते हैं जिनका बहुत बेनिफिट है यूथफुलनेस या यूथफुल अपीयरेंस के लिए। इनके कारण हमें कई बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं जिससे हमारा चेहरा जवान दिखता है या फिर हमारा अपीयरेंस यूथफुल हो जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सर्वांग आसन। तो इन पोजीशंस को शुरू करते हैं मैट पर लेट के। सर्वांग आसन के लिए आप देख सकते हैं दोनों हाथ शरीर के बगल में रहेंगे। हम धीरे धीरे से इनहेल करेंगे और अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। पैरों को ऊपर उठाने के बाद हम अपने हिप को लिफ्ट करेंगे और अपने हाथों को कमर पर लगा लेंगे और बॉडी को पूरा लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। पैर एकदम सीधे हो जाएंगे और आपके टोज आपकी नज़रों के एकदम सामने आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं सर्वांग आसन। सर्व अंग, सर्व माने ऑल, अंग माने लिम्स, आसन माने पॉस्चर। इसे अंग्रेज लोग शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। आप देख सकते हैं सारा वजन कंधों के ऊपर आ जाता है और इस तरफ बॉडी ऊपर लिफ्ट हो जाती है। धीरे धीरे आसन से निकलेंगे और आराम से अपने हिप को ग्राउंड पर प्लेस करेंगे, वेरी गुड, एंड पैरों को नीचे लगा देंगे। इसे हम बोलते हैं सर्वांग आसन। अंग्रेजी में कहें तो शोल्डर स्टैंड। सर्वांग आसन के भी मल्टीपल बेनिफिट्स है। सबसे पहली बात, सर्वांग आसन को करने के लिए काफ़ी जान होनी चाहिए शरीर में, आपके कोर में थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कोशिश करें आप किसी की मदद लेके अगर ये आसन कर सकें तो इसको उस प्रकार करें। दूसरी चीज़, सर्वांग आसन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपके चेहरे और आपकी अपर बॉडी यानी कि आपके ब्रेन की तरफ खासकर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जिससे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ कम हो सकती हैं या और आपका अपीयरेंस यूथफुल हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अगला आसन दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है हल आसन। हल आसन भी सर्वांग आसन के ज़रिए ही लग सकता है। जिस तरह हमने सर्वांग आसन में अपने दोनों पैरों को उठाया, उसी प्रकार हम अपने दोनों पैरों को
यहाँ पर भी उठाएंगे और अपने हिप को भी लिफ्ट करेंगे। उसी प्रकार अपने हाथ को कमर के पास लगाएंगे और पैरों को पीछे ले जाएंगे और ज़मीन पर रख देंगे। फ़र्क ये है कि सर्वांग आसन में पैर सीधे थे, यहाँ हम अपने पैरों को पूरी तरह पीछे ले जा चुके हैं और सिर के पार ज़मीन पर लगा चुके हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे और आराम से अपने पैरों को सीधा कर देंगे, मैट पर वापस लेट जाएंगे। इसे हम कहते हैं हल आसन। खेती में आपने सुना होगा हल चलाना, और ये यहाँ उसी चीज़ की बात करिए। इसे इंग्लिश में प्लो पोज भी कहा जाता है। हल आसन के बेनिफिट्स भी कुछ सर्वांग आसन के ही तरह हैं। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि देयर इज़ एडिड सर्कुलेशन, यानी कि आपके चेहरे की ओर, आपके ब्रेन की ओर सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, जिससे आपको एक यूथफुल अपीयरेंस मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अगला आसन दिखाना चाहूँगा। तो शीर्षासन की स्टार्टिंग पोजीशन में हम आते हैं। सबसे पहले हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन से हम अपनी एल्बोज़ को नीचे लगाएंगे, पीछे से थोड़ा गैप लेकर के। एल्बोज़ को नीचे लगा करके आप अपने हाथों को एक फॉर्मेशन में लाएंगे और अपने सिर को अपने हाथों के बीच में रख देंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चलते चलते अपने पैरों को हवा में लिफ्ट कर देंगे। याद रखिए, इस आसन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। जब पैर हवा में आ जाए उन्हें ऊपर स्ट्रेट ले जाएंगे और इस प्रकार किया जाता है शीर्ष आसन। शीर्षासन में जिनका थोड़ा कंट्रोल है वो कुछ वेरिएशंस भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे लाएंगे और आसन से एग्जिट करेंगे और पैरों को बहुत आराम से वापस ग्राउंड पर रख देंगे। इसको कहते हैं शीर्ष आसन। शीर्षासन यानी कि इंग्लिश में कहें तो हेड स्टैंड। शीर्ष माने हेड, आसन माने पोजीशन या फिर पॉस्चर। तो हेड स्टैंड पोज इसको कहा जाता है इंग्लिश में। कोशिश करेंगे कि इसको 30 सेकंड करें या 1 मिनट। हालांकि इसको करना बिल्कुल आसान नहीं है, तो वॉल सपोर्ट के साथ आप इसे 1 मिनट तक लगा सकते हैं, तो कोशिश ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे आसन से बाहर आएंगे, पैरों को वापस नीचे लाएंगे एंड मैट पर बैठ जाएंगे। तो शीर्ष आसन को हम बोलते हैं किंग ऑफ आसन्स। कई किताबों में इसके बारे में इस प्रकार लिखा गया है। और शीर्षासन एक ऐसा आसन है जिसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स बताए गए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट शीर्षासन का ये है, जैसा हमने कहा, ये आपको एक यूथफुल अपीयरेंस देता है। दूसरी चीज़, शीर्षासन का फ़ायदा उन लोगों को बहुत है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी हो या जिनके में बिल्कुल भी कोर स्ट्रेंथ नहीं है, उन लोगों को भी इसका बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो प्रोग्राम में हमने बात करी थी सूर्य नमस्कार के बारे में और हमने बताया था कैसे सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्टिविटी है अपना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पाचन क्रिया सुधारने के लिए। हालांकि सूर्य नमस्कार के ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए अब हम आपको एक बारी दिखा देते हैं कि सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स क्या हैं और उन्हें किस तरह किया जाएगा। दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे और नमस्कार आसन में सेंटर में लेकर आएंगे। यहाँ से इनहेल करते करते हम जाएंगे हस्त उत्तान आसन में। वेरी गुड। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे पादहस्त आसन में। यहां से राइट लेग को पीछे ले जाएंगे अश्व संचालन आसन के लिए। अब यहीं से अपने दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे और करेंगे पर्वत आसन। पर्वत आसन से अपने घुटने नीचे लगाएंगे, अपने टोज फ्लैट करेंगे और करेंगे अष्टांग प्रणाम आसन। इनहेल करते हुए आगे बढ़ेंगे और करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन से जाएंगे वापस पर्वत आसन में। पर्वत आसन से एक लेग आगे लेकर आएंगे, वापस अश्व संचालन आसन में। यहां से हम आएंगे वापस पादहस्त आसन में और फिर से करेंगे हस्त उत्तान आसन। एक और बार रिपीट करते हैं। एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड कीजिए, पादहस्त आसन। यहां से चलते हैं अश्व संचालन आसन। यहां से चलते हैं अब पर्वत आसन। अब करेंगे अष्टांग प्रणाम आसन।
आगे बढ़ के सांस लेते हुए भुजंगासन। फिर से आएंगे पर्वतासन। पैर को आगे लाएंगे अश्व संचालनासन। दूसरे पैर को आगे ले आएंगे पादहस्तासन और दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए हस्त उत्तान आसन। लौट कर आएंगे वापस नमस्कार आसन में। तो आप देख सकते हैं किस तरह सूर्य नमस्कार का एक राउंड किया जा सकता है। अब हम आपको एक और बार दिखा देते हैं किस तरह आप सूर्य नमस्कार की एक एक इंडिविजुअल पोजीशन को अच्छे से लगा सकते हैं। तो हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। दोनों हाथों को ज़रा साइड में ले जाइए और ऊपर ले जाइए और सेंटर में ले आइए, जोड़ लीजिए। इसे हम कहते हैं नमस्कार आसन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और करेंगे हस्तोत्तान आसन। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लगा दीजिए एंड फॉरवर्ड बेंड कीजिए पादहस्तासन। एक पैर पीछे ले जाइए अश्व संचालन आसन के लिए। दूसरे पैर को पीछे ले जाइए पर्वतासन में। अब घुटनों को नीचे लगाएंगे और टोज को फ्लैट करेंगे और चेस्ट को नीचे लगाएंगे अष्टांग प्रणाम आसन के लिए। इनहेल करते हुए आगे बढ़ेंगे और भुजंग आसन लगाएंगे। यहां से धीरे धीरे चलेंगे पर्वतासन में और अब पैर को आगे लाकर करेंगे अश्व संचालन आसन। फिर से करेंगे पादहस्तासन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे हस्तोत्तान आसन। एक और राउंड एक्सेल करके दिखाएंगे पादहस्तासन। यहां से पैर पीछे अश्व संचालन आसन। फिर करेंगे पर्वतासन। यहां से आएंगे अष्टांग प्रणाम आसन। आगे बढ़ के करेंगे भुजंग आसन। इसके बाद पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पैर आगे लाकर पादहस्तासन और दोनों हाथ वापस ऊपर ले जाएंगे हस्त उत्तान आसन। हाथों को वापस बीच में ले आएं नमस्कार आसन में। तो इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। जो वर्जन हमने किया है ये आपको कई किताबों में मिल सकता है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दो ऐसे प्राणायाम जिनकी हमने शो में अभी बात की थी। सबसे पहले गर्मी में फ़ायदा उठाने के लिए शीतली प्राणायाम सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम गर्मियों में सबसे कारगर प्राणायाम है। पहले देख लेते हैं इसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी जीभ को रोल करना आना चाहिए या टंग को रोल करना चाहें। अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं किस तरह अपनी टंग को रोल किया जाता है। ऐसा करने के बाद बहुत ही पावर और स्ट्रेंथ के साथ हाई प्रेशर पे आपको इनहेल करना है अपनी जीभ से ही या अपने खुले मुंह से ही। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इनहेल करना शुरू करेंगे शीतली में। इनहेल और पूरी जान से सांस खींचने की कोशिश करेंगे। अच्छी इनहेलेशन के बाद आप शीतली करने के बाद होल्ड करें। कुछ सेकंड्स के लिए सांस को अपने चेस्ट में रोक के रखें और अपनी नाक से छोड़ दें। तो मैं आपको एक और बार दिखाना चाहूँगा शीतली करने का तरीका, और मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड भी दिखाना चाहूँगा शीतली करने के लिए। जिन कुछ लोगों से अपनी जीभ रोल नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है, तो उनके लिए हम एक मुद्रा लगाते हैं जिसे कहते हैं काकी मुद्रा। मुद्रा बहुत सिंपल है। आप बस अपने होठों को रोल कर लेंगे इस प्रकार। इस मुद्रा में भी शीतली को करा जा सकता है, वरना आप देख सकते हैं कैसे अपनी जीभ को रोल करना है। इस प्रकार भी शीतली को किया जा सकता है। ये करने के बाद बहुत हाई प्रेशर पे इनहेल किया जाता है। बहुत हाई प्रेशर पे, यानी कि एक आवाज़ भी आएगी जब आप इस प्रकार इनहेल करेंगे, कुछ इस तरह। एक ऐसी हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जब आप शीतली करते हैं। शीतली में इनहेल करने के बाद आप अपनी सांस को रोक लेते हैं। चेस्ट में थोड़ी देर सांस रोकने के बाद, यानी कि कुछ सेकंड्स के बाद, उसे अपनी नाक से एक्सेल कर दिया जाता है। शीतली वो प्राणायाम है जिसका हमने बताया समर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। शीतली को हम बोलते हैं कूलिंग ब्रेथ। आइए मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ कि शीतली कैसे किया जाएगा। तो हम आपको दिखाएंगे जीभ रोल करके शीतली कैसे किया जाता है और मुंह से शेप बनाकर
शीतली कैसे किया जाएगा। तो अपने होठों से काकी मुद्रा लगाएंगे और पूरी ताकत से सांस लेंगे। इनहेल, कुछ इस प्रकार शीतली प्राणायाम किया जाएगा। मैं शीतली के कुछ बेनिफिट्स आपको बता दूं। शीतली को हम कूलिंग ब्रेथ भी बोलते हैं, जैसा हमने शो के दौरान डिस्कस किया। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके शरीर का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इससे कूल डाउन हो जाता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, गर्मियों में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो वो शीतली प्राणायाम का फ़ायदा उठा के अपने ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँगा और दिखाना चाहूँगा आज की आखिरी एक्टिविटी आपको, जिसे हम कहते हैं भ्रामरी। तो भ्रामरी करने की भी विधि कुछ इस प्रकार है। आपको एक सीटेड पोजीशन में रहना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमने सुखासन का इस्तेमाल किया है। आप 2 मुद्रा हैं जिनमें भ्रामरी कर सकते हैं। या तो आप अपनी दोनों उंगलियों से अपने कानों को बंद कर सकते हैं, या फिर आप षण्मुखी मुद्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा लगाएं, अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करें, छोटी उंगली को होठों के नीचे लगाएं, अगली उंगलियां होठ के ऊपर, बीच की उंगली से आंखें बंद करें और अपनी इंडेक्स फिंगर्स को आंखों के ऊपर लगा लें। आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं षण्मुखी मुद्रा। भ्रामरी करने का तरीका यह है कि षण्मुखी मुद्रा लगा के आपको सांस लेनी है। इनहेल करेंगे और एक हमिंग बी की तरह आपको आवाज निकालनी है। जरा करके दिखाओ। कोशिश करें कि भ्रामरी को 2 से 3 बार रिपीट करें। हम आपको एक और बार दिखाना चाहेंगे, इसे कहते हैं षण्मुखी मुद्रा। एक और बार इनहेल करेंगे एंड लाउड नॉइज निकालने की कोशिश करेंगे, जितनी लाउड आवाज़ आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं भ्रामरी। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। भ्रामरी एक मेडिटेशन की तरह भी काम आता है और ये आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने भी मदद करता है। मगर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भ्रामरी से एक वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में जाती है, जिससे आपको एक सूदिंग सेंसेशन यानी कि काफ़ी आराम मिलता है। आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। भ्रामरी की इस वाइब्रेशन से बताया जाता है कि लोगों का बीपी कम हो जाता है। तो जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू है, या जिन्हें जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो भ्रामरी का इस्तेमाल करके अपनी कंसंट्रेशन को तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप को कूल डाउन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ करो योग रहो निरोग में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।